जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे 9-10 वाला। हम लोग हिस्ट्री कवर कर चुके हैं जिसमें TRE 1 TRE 2 और TRE 3 का 9-10 का क्वेश्चन पूरा कवर कर चुके हैं एक ही वीडियो में। और हम लोग 6 to 8 वाला भी कवर कर चुके हैं। उसका मैराथन वीडियो है जो 6 घंटे का है। उसमें सब है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों है 6 to 8 वाले में। और हम लोग 9-10 कवर कर चुके हैं, उसमें सिर्फ हिस्ट्री है तीनों TRE का। TRE 1 TRE 2 और TRE 3 का तीनों TRE का हिस्ट्री का क्वेश्चन एक वीडियो में है 9-10 का। आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए, तब शुरू से कितना क्वेश्चन आया है, मतलब कैसा क्वेश्चन पॉलिटी का कवर हुआ है। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक कैसे बड़ा हुआ है क्वेश्चन, मतलब बच्चे से बड़ा कैसे होता है, टफ हुआ है या और लो हुआ है, वो पता चलेगा। और इस तरह से तैयारी करना है कि कट ऑफ देखने की जरूरत ना पड़े। कट ऑफ जितना भी रहे आपका उसमें नाम रहना चाहिए बस। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला वाला देखते हैं पॉलिटी का। 121 नंबर वाला है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रस्तावना किस देश से ली गई है ये पूछ रहा है। तो ए वाला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन जापान, ये नहीं होगा। इंग्लैंड भी नहीं होगा, जर्मनी भी नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं होगा तो एक से अधिक तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला, क्योंकि प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से, USA से लिया गया था प्रस्तावना। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। प्रस्तावना को कौन प्रस्तुत किया था? प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। इसको कब स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी और 13 दिसंबर कितना दिन हुआ आप लोग जोड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 122 नंबर वाला। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। कौन? इसका आंसर होगा ई वाला, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ई वाला क्यों होगा? क्योंकि इसमें से कोई आंसर नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा सीट किसका है? सबसे बढ़ता हुआ 80 सीट है यूपी का, जो सबसे बड़ा है। क्षेत्र में सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन सीट में सबसे ज्यादा यूपी है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है। और राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके बाद तो कौन आता है? महाराष्ट्र, 48 सीट। महाराष्ट्र में कितना है? 48 लोकसभा सीट। ये लोकसभा सीट का बोल रहा है। और फिर पश्चिम बंगाल में 42 सीट, बिहार में 40 सीट लोकसभा का। और 39 सीट कहाँ का है? तमिलनाडु का है। 39 सीट तमिलनाडु का। और 25 सीट राजस्थान। राजस्थान का कितना है? 25 सीट। और 29 की मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर वाला। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? क्यों बेहतर प्रारूप है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वाला। ये अधिक उत्तरदायी होता है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, और यह मतभेद एवं संघर्ष को निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर वाला। 124 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर वाला क्वेश्चन। 124 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण निस्तारण किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति अपनी अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मतलब वो कौन सलाह देता है तो राष्ट्रपति काम करता है। तो ये इसका आंसर होगा ए वाला, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर वाला। 125 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? इसका आंसर होगा बी वाला। पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित किया गया था। पार्टी को पहले होता था क्या कि इस पार्टी में आज तो कल दूसरे पार्टी में, कल तीसरे पार्टी में, जहाँ अच्छा पद मिल रहा है, जहाँ ज्यादा पैसा मिला, बिक गया। अभी भी होता है, लेकिन उसका काट निकाल लिया गया इस संशोधन का। अभी तो खुल के हो रहा है, लेकिन इसका लूप होल पता चल गया है।
इसलिए वो कानून के थ्रू ही अपना काम हो जाता है। चोरी तो होनी है, दिमाग चोर। ये कौन सा संविधान संशोधन था इसका? इसका 52वां संविधान संशोधन था, 52। कब हुआ था? 1985 में। ये संशोधन कब हुआ था? 1985 में। दल बदल कानून कब आया था? 1989 लिख दिए, 1985 में। और संशोधन था 52वां। और कब हुआ था? 1985। दल बदल कानून आया 1985 में 52वां संविधान संशोधन से। और अनुसूची जोड़ा गया 10वां अनुसूची जोड़ा गया। ये 52वां संविधान संशोधन जो है 10वें अनुसूची में मिल जाएगा, और 1985 में आया था, लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए एवं जनता द्वारा है। ये किसका कथन है? ये अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन कौन था? ये अमेरिका का राष्ट्रपति था। ये दास प्रथा को भी खत्म किया था। अमेरिका में पहले दास प्रथा बहुत था, वहां गृह युद्ध चल गया था इसके लिए, दास प्रथा के लिए। ये दास प्रथा खत्म किया, इसके बाद ही इसका मर्डर कर दिया गया। वहीं का आदमी, अमेरिका का आदमी इसको मार दिया, गोली मार दिया। जब ये दास प्रथा वाला जो फिल्म बना था, वो मूवी देख रहा था, दास प्रथा पर ही मूवी था, वो मूवी देख रहा था, वही मार दिया इसको, अब्राहम लिंकन को। जैसे महात्मा गांधी भारत देश को आज़ादी दिलाने में कितना काम किए, काम तो बहुत सारे लोग किया, बहुत क्रांतिकारी अपना जान भी दिए, शहीद भी हुए, लेकिन मैन जो जिसके काम सफल हुआ वो गांधी जी थे, जिनके रास्ते पर चल के देश को आज़ादी मिली। वैसे बहुत सारा रीजन है आज़ादी मिलने का, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण गांधी जी भी थे। तो गांधी जी को भी मार दिया गया, महान आदमी लोग मारा। वैसा महान आदमी अगर जिन्ना को मार देता तो देश आज़ादी, मतलब देश अभी एक ही होता। उसको ना मार के गांधी जी बूढ़े आदमी को मार दिया, जिसको बूढ़े आदमी को आदमी धक्का भी नहीं मारता है, ठोकर लग जाता है तो माफी मांग लेता है, और वो उसको गोली मार दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर वाला। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया? शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आया, बी नंबर। स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद नंबर 19 से लेके 22 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए। किस मौलिक कर्तव्य द्वारा, किस संशोधन द्वारा? इस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में लाया गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारा चीज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर वाला। इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन कौन नहीं था ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ई वाला, इसमें से कोई नहीं था संविधान। शरद चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनमें से संविधान सभा का सदस्य नहीं था, मतलब ये सब थे। इसमें कौन नहीं था ये बताना चाहिए, तो इसमें सब थे, इसलिए इसका आंसर ये होगा, इसमें से कोई नहीं। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये सब नहीं थे। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में M.N. राय ने दिया था। संविधान सभा की मांग जो पहली बार किया गया था वो 1934 में ही किया गया था, M.N. राय ने किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। संविधान सभा कुल 389, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? 389, 389 सदस्य प्रावधान किया गया था, जिसमें 292 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत फ्रांस से 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 130 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला, क्योंकि यह वित्त मामलों से संबंधित होता है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है, असत्य है, ये बताना है, तो ये सब सत्य है। यह वित्त मामलों से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है।
ये गलत है। 130 का आंसर ई होगा। इसका आंसर ई वाला नहीं होगा। बुक में दिया हुआ है ई वाला, लेकिन इसका आंसर ई वाला नहीं होगा, क्योंकि वित्त मामलों से संबंधित होता है, ये तो होता है, लेकिन वित्त, ये धन विधेयक है, ये स्पीकर बोलता है। ये धन विधेयक, अगर वित्त मामले कोई बोल देगा स्पीकर की ये वित्त विधेयक नहीं, मतलब धन विधेयक नहीं है, तो वो नहीं होगा। ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये सही है, ये वाला सही है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये गलत है। केवल नहीं, केवल 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 लगा हुआ, तो ये दोनों गलत है। केवल नहीं, पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा 14 दिन तक के लिए। यह वित्त मामलों से संबंधित होता है, ये भी गलत है। ये स्पीकर बोलता है किससे संबंधित होगा। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, ये स्पीकर बोलता है, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो बोलता है। तो इसका आंसर सही ई सही होगा। कंफ्यूजन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 131 नंबर वाला। 131 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? भारतीय उच्चतम न्यायालय, हाई सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय बोला जाता है हाई कोर्ट को, और उच्चतम न्यायालय बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला। कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में आया था अस्तित्व में, जो इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी को, 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी 1950 में इसका उद्घाटन हुआ। 26 जनवरी में अस्तित्व में आया, लेकिन उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को। 26 जनवरी में अस्तित्व में आया 1950 में, लेकिन उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वाला। 1 2 3 4 सब सही है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। ये सस्ता है, सस्ता क्योंकि इसमें अदालत में जाना नहीं पड़ता है, लोक अदालत में ही काम हो जाता है। आपस में दोनों बैठ के आपस में फैसला कर लेता है। बीच में एक रहता है जो रिटायर्ड जज रहता है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है, उसी समय फैसला हो जाता है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत का चलाता है। ये रिटायर्ड जज जो होता है वही लोक अदालत को चलाता है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय। ये गलत है, 5 वाला सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है। 1 2 3 4। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 135 वाला। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? ये किसने किया था? ये आप लोग को पता होगा। इसका आंसर होगा ए वाला, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने ये कानून वहां से भी हटाया था। गांधी जी सिर्फ भारत में काम नहीं किया था, पहले तो वो दक्षिण अफ्रीका से ही एक्सपीरियंस लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर वाला, 134। राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बोअर, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था बोअर। ये कब मनाया जाता है? ये होता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। 25 जनवरी को बोअर दिवस भी मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। बोअर दिवस यहाँ नाम ही नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। बोअर का युद्ध 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध में हुआ था। बोअर का युद्ध कब हुआ था? 1899 से 1902 के बीच अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। बोअर युद्ध कब हुआ था? 1899 में स्टार्ट हुआ, 1902 तक चला। अगला क्वेश्चन 135 नंबर वाला। 135 वाला क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, असत्य है ये वाला। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है, ये वाला गलत है।
और सत्य पूछ रहा है तो ये वाला असत्य है और बाकी सत्य है। इसके इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए होता है। 5 जो अस्थायी सदस्य वीटो वाला होता है और 10 वो अस्थायी सदस्य होता है। कुल मिला के 15 सदस्य होता है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होता है। वीटो शक्ति जो है अमेरिका बहुत टांग अड़ाता है। रूस हम लोग के बारे में बहुत मतलब जितना वीटो हुआ है हम लोग को जो जरूरत था जिस जिस वीटो का वो उस वीटो में कौन किया, हमारा साथ कौन दिया, रूस। जब 1971 वाला हुआ था तो अमेरिका आ गया था बम गिराने के लिए, परमाणु बम अपना भेज दिया था, नौसेना परमाणु लेकर। लेकिन ये रूस ही था जो वीटो कर दिया था, तो जंग नहीं कर सका था वो अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर वाला। 136 में क्या कहता है, चुनावी चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। प्रतिभारित है कौन सा कथन, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा यूपीएससी जैसा क्या है। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर प्रतिभारित है। 136 का आंसर क्या होगा, 136 का आंसर होगा डी वाला। सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये प्रतिभारित है। वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी होता है भारत में। दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थक का विश्वास, ये भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर वाला। 137 नंबर वाला क्वेश्चन, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है, प्रस्तावित किया था, कितने प्रतिशत। मंडल आयोग बोल रहा है, मंडल आयोग 1980 में आया था। ये भी कई पूछता मंडल आयोग कब आया था, तो 1980 में आया था। इसने कितना दिया था, 27%। 27% दिया था आरक्षण, जो अभी तक है ओबीसी को 27% मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडल आयोग 1980 में आया था और कितना प्रस्तावित किया था, 27%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर वाला। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। संविधान का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है। संविधान का आत्मा कहलाता है, हृदय एवं आत्मा कहलाता है। मौलिक आधार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा, समानता का अधिकार। इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है, समानता का अधिकार नहीं कहलाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, ये भी नहीं कहलाता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 19 से 29 30 है, ये भी नहीं कहलाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से जब ये कोई नहीं तो अधिक तो होगा नहीं, और इसमें से ये होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ई वाला, इसमें से कोई नहीं। क्योंकि आत्मा किसको कहा गया है, हृदय एवं आत्मा, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को कहा गया रेमेडी। इसी से रीट जारी किया जाता है। 5 तरह का रीट होता है, रीट इसी के द्वारा जारी किया जाता है, अनुच्छेद 32 के। संविधान का हृदय आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान का हृदय एवं आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 हृदय आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 को कौन कहा था, हृदय आत्मा, तो अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसको हृदय आत्मा, अनुच्छेद 32 को। और संविधान के हृदय आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था, लेकिन वैसे कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर वाला। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। हाँ, कुछ इसमें अगर जोड़ना है या विश्लेषण और करना है, टॉपिक क्लियर करना है, जैसे कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष, अगर इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम लोग अगला जो वीडियो आएगा तो वैसे ही आएगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट करते करते हुए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर कुछ इसमें और जोड़ना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या सुधार इसमें होना चाहिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो फ्री है, वो कर दीजिएगा, तो पैसा तो लगेगा नहीं, और इधर सब्सक्राइब बढ़ जाएगा तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है और वीडियो अच्छा बनाने का। हम तो बोलते नहीं है करने को।
कभी, लेकिन आज बोल दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ है। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसके लिए विशेष अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए कौन है? ये अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, ये नहीं है कोई, क्योंकि 29-30 जो है ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा का बात करता है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कुछ नहीं। 29 और 30 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर वाला। 140 नंबर वाला क्या कहता है? संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, ये नहीं को हमेशा गोल कर देना है एग्जाम में भी, तो उस पर निगाह रहेगा, फोकस। नहीं तो कौन सा सही है ये मार के आ जाता है लोग, इसमें बहुत गलती होता है नहीं वाले में। इसका आंसर क्या होगा? 140 का बी होगा। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? जुलाई 1946 ईस्वी में इसकी प्रथम सभा हुई थी। जुलाई नहीं हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का। और अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जनवरी 1950 को। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कुल 11 बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 वाला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 वाला क्या कहता है क्वेश्चन? सिहली श्रीलंका को बोला जाता था पहले। सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका के एक अधिनियम पारित किया गया था? मतलब श्रीलंकाई भाषा को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था, ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला, 1956 में। सिहली को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में। श्रीलंका में भारतीय लोग बहुत सारे रहते हैं, तमिल वाले, और वहाँ लगभग 18% तमिल है। तो वहाँ अगर सिर्फ सिहली भाषा को मान्यता दे दिया जाता तो उन लोग को बहुत परेशानी हो जाता। इसलिए इसका हम लोग मूवी भी देख चुके हैं। मूवी में किस तरह उसको मारा जा रहा था तमिलनाडु वाले सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर वाला। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, कौन सा गलत है पूछ रहा। तो ये तो सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, ये सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा, गलत पूछ रहा तो इसका आंसर ये होगा, कोई गलत नहीं है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन शामिल है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मतलब कानून बना सकता है। कृषि पर तो सिर्फ राज्य बना सकता है और पुलिस पर भी सिर्फ राज्य बना सकता है, जंगल पर दोनों बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर वाला। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है, इन तीनों में से जो दिया हुआ है उसमें पूछ रहा था। इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से, इसका आंसर होगा सी वाला। ये क्वेश्चन में थोड़ा कैसे इसका आंसर सी हो गया, बुक में सी दिया हुआ है लेकिन वैसा ओरिजिनल में स्वीडन नॉर्वे में ज्यादा है, चीन से ज्यादा, लेकिन चीन में भी ज्यादा है, लेकिन स्वीडन नॉर्वे से कम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर वाला। 146 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? इसका आंसर होगा बी वाला, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। मतलब लड़की करे काम या लड़का करे काम, उसको समान वेतन मिलना चाहिए। उसको अगर 300 रुपया मिल रहा है तो उसको भी 300 रुपया मिलना चाहिए। कब आया? 1976 में। समान RTR 2 में पूछा गया है, ये डेट पूछा गया था कि कब आया, तो ये 1976। अब ये ऑप्शन क्वेश्चन बन गया, 1976 में आया। ये किसके लिए आया? सभी लिंगों के लिए समान वेतन के लिए। इसमें ये पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन बन गया, ऑप्शन क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर वाला। महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म, यहाँ पे धर्म होगा, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये बी वाला ऑप्शन। कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीति में विष हफीम मानता था। कार्ल मार्क्स धर्म में राजनीति में धर्म को हफीम मानता था। हफीम मतलब नशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर वाला। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? लोकतंत्र के बारे में कौन सा सही है इसमें से? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वाला, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखी करता है। इसका आंसर होगा आंसर सही है, लोकतंत्र भ्रष्टाचारी रहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर वाला। 149 नंबर वाला क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? कौन सी भूमिका नहीं निभाई जाती है? डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। वे देश के लिए कानून बनाते हैं। ये भूमिका तो कौन सी भूमिका नहीं निभाई जाती है? 149 का डी, एक पार्टी दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग करती है। ये गलत है। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर तो कभी नहीं होता। ये भी गलत है। तो दो ठो इसका, इसलिए इसका आंसर हो गया एक से अधिक। 150 नंबर वाला देखते हैं। 150 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम सुरक्षित करना होता है। मतलब कुल वोट, राज्य पार्टी बनने के लिए कितना वोट लाना पड़ेगा, ये कह रहा है। इसका आंसर होगा बी, 8%। राज्य पार्टी बनने के लिए उस राज्य में 8% वोट कम से कम लाना चाहिए, तब वो राज्य पार्टी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, आंसर होगा बी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर वाला। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। मतलब केंद्र में ना होकर इसका विकेंद्रीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 153 नंबर वाला। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? ब्लैक पावर आंदोलन हुआ था 20 में, मतलब बी में, 1966 में हुआ था। ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? 1966 में। काली शक्ति आंदोलन हिंदी में, इंग्लिश में ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? 1966 में। यह आंदोलन यूएसए में चलाया गया था। यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? यूएसए में। ब्लैक पावर आंदोलन कहाँ हुआ था? यूएसए में, 1966 में। यूएसए में हुआ था 1966 में। अगला बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लैक पावर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? यूएसए में। कब हुआ था ये तो देख लिया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 154 नंबर वाला। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए वाला, 324 से लेकर 329 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 329 तक। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है। ये निर्वाचन आयोग अभी बहुत करंट में है। करंट में ये ज़्यादा चल रहा है, इसलिए पूरा चांस है, 100% से 99% चांस है कि ये
निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी बहुत झोल चल रहा है। आगे देखते हैं 155 नंबर वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 किससे, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वाला, मुकदमे तथा कार्रवाई के लिए इससे संबंधित है। पहले मूल अधिकार था प्रॉपर्टी, जमीन मूल अधिकार में आता था, इसको हटा के अनुच्छेद 300 में ही डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 ए में। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 में मुकदमे तथा कार्रवाई का बात किया गया है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 156 नंबर वाला। 156 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है, ये पूछ रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये तो जो तैयारी करके जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो तैयारी करके बनता है उसके लिए होता है रिटायरमेंट। नेता के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है, जब तक जिंदा है तब तक कई बार भी उठ सकता है। भारत में ये रूल है। अब अमेरिका में है सिर्फ राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है, लेकिन भारत में जब तक जान है तब तक जहान है, वही वाला हिसाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157, इसका आंसर होगा ई वाला। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर वाला। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये पूछ रहा। ये लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये तो सबको याद होता है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158 वाला। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? ये मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना? 1993 में, 1993 में किया गया था। इसमें कोई ऑप्शन में 1993 नहीं है, इसलिए ये सब गलत है। इसका आंसर होगा ई वाला, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 160 नंबर वाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार देता है? ये तो आपातकाल वाला है। इसकी घोषणा करने का अधिकार देता है वित्त आपातकालीन शक्ति है इसमें। 360 में वित्त आपातकालीन शक्ति मतलब पैसा अगर दिवालिया हो जाएगा ये मतलब भारत, तो तब ये लगेगा। ये किस भाग में है? 18 में है, भाग 18 में। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में है आपातकालीन शक्ति। 352 से 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। राज्य राष्ट्रपति शासन, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 में है। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे TRE 1 वाला 9 to 10, 9 से 10 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे 40 क्वेश्चन खत्म हो गया TRE 1 का, पॉलिटी का क्वेश्चन। अब अगला TRE 2 का देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से 9, 10 का TRE 2 का क्वेश्चन पॉलिटी का स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है TRE 2 का 9, 10 का पॉलिटी का क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? किस देश ने प्राप्त की? इसका आंसर होगा ए वाला, जिम्बाब्वे ने। श्वेत अल्पसंख्यक शासन से मतलब अंग्रेज से जिम्बाब्वे ने प्राप्त की 1980 में। भारत कब हुआ आजाद? 1947 में, और ये जिम्बाब्वे 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 192 नंबर वाला। ये क्या कहता है? प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? इसका आंसर क्या होगा?
इसमें से कोई नहीं है वैध तर्क। ये अस्थिरता की ओर ले जाता है, ये भी गलत है, वैध तर्क नहीं है। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये भी गलत है। इससे देरी होती है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ई वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 193 नंबर वाला। 193 नंबर वाला क्या कहता है? कौन सा देश सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? यहाँ नहीं करता है ये बोल रहा है। ये कौन सा देश नहीं करता है? ये होगा आंसर इसका डी। एक से अधिक देश अनुसरण नहीं करता। सऊदी भी अरब नहीं करता। सऊदी अरब में राजा महाराजा वाला शासन है अभी भी। एस्टोनिया में भी नहीं होता है। और राजा महाराजा वाला शासन तो ब्रिटेन में भी है, लेकिन वहां पर सिर्फ राजा एक का ये चुनाव नहीं होता, बाकी सबका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस किस में नहीं होता, ये देख लेते हैं। एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अनुसरण नहीं होता है। एस्टोनिया में भी नहीं होता, फिजी में भी नहीं होता। फिजी कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, छोटा ऐसा देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 194 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी संविधान सभा की? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था कब? ये याद हो गया होगा अभी तक। 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। 9, 10, 11 बीच में एक दिन गैप हुआ। बाकी दूसरे 11 तारीख को कौन बैठ गए? बिहार के राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का सलाहकार कौन था? BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 195 नंबर वाला। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। भारतीय एक प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये गणराज्य बोल रहा है। क्या व्यवस्था की है भारतीय संविधान ने? इसका आंसर होगा ए वाला, निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति, जैसे ब्रिटेन का राजा है वो चुना नहीं जाता, वो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, उसका बेटा होगा फिर राजा, उसका बेटा होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ संविधान ने अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति को चुना जाएगा, लेकिन चुना किस तरह जाएगा? वो तो जिसका ज्यादा संख्या होगा वो जीत जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 196 नंबर वाला। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। ये TRE 1 में क्वेश्चन आया हुआ है, 9 to 10 में ही। अब ये 9 to 10 में TRE 2 में फिर से उसको दोहरा दिया गया है। 196 का आंसर क्या होगा? बी वाला, शक्तियों का पृथककरण। वहां दिया हुआ था विकेंद्रीकरण। विकेंद्री और पृथककरण दोनों एक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 197 नंबर वाला। 197 नंबर वाला क्या कहता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक, क्योंकि इसका स्थापित किया गया था 1993 में। ये सही है। एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय। सांविधिक और संवैधानिक अलग होता है। एक वह बहुसदस्यीय निकाय है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 198 नंबर वाला। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अम्बेडकर ने कहा, BR अम्बेडकर। इसका आंसर होगा, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे TRE 2 वाले में। ये क्वेश्चन भी TRE 2 का है, TRE 2 का क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 199 नंबर वाला। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? जैसे भारत स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया 1947 में, इस प्रकार श्रीलंका कब आया ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला। इसमें से कोई नहीं, वो डेट उसमें दिया गया नहीं। श्रीलंका कब आया था? ना तो 1949 में, ना 46 में, ना 1956 में, 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। भारत को 1947 में और श्रीलंका को 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 200 वाला।
ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? न्यूनतम आयु क्या होती है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए? ग्राम सभा का सदस्य पूछ रहा है, क्या होना चाहिए इसका आयु? 18 साल। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 वाला, 201 वाला। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। इसका आंसर ये वाला होगा, लोकसभा पूछता तो 5 वर्ष होता है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 202 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करता है? महिलाओं को 33% सीट का आरक्षण का व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वाला, 106वां संविधान संशोधन। बिहार में कितना है आरक्षण? बिहार में आरक्षण कितना है? पंचायत में महिलाओं को 50%, लेकिन संविधान में कितना बोला गया है? 33% आप दे सकते हैं, मतलब 33% होना ही चाहिए, और बिहार में है 50%। आज ये किस संविधान संशोधन से मिला है? 106वां संविधान संशोधन। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, नारी शक्ति वंदना अधिनियम इधर ही लोकसभा में पास हुआ है, ये करंट का है, ये आ सकता है अगले टीआरई 4 में। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम किस वर्ष पास हुआ है? 2023 में, 2023 में पास हुआ है। 128वां संविधान संशोधन, 128वां संविधान विधेयक है ये, 128वां विधेयक है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो 128वां संविधान विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक तब तक होता है जब तक वो कानून नहीं बन जाता, तो इसलिए अभी ये 128वां विधेयक है। जब कानून बनेगा, संशोधन होगा, तो वो अगला हो जाएगा जो पहले हुआ था। ये अभी हुआ नहीं है, मतलब ये ऐड नहीं किया गया संविधान में अभी। तो कब हुआ था? नारी शक्ति वंदना अधिनियम कब पारित हुआ है विधान लोकसभा राज्यसभा से? 2023 में, 2023 में, 2023 में पास हुआ है, इसलिए ये नया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 203 वाला। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? हम लोग के पास जो वोटर कार्ड है उसमें फोटो पहचान पत्र है, जो फोटो कब किस वर्ष लागू किया गया ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इसमें डी होगा, वो डेट इसमें नहीं दिया गया है। कब लागू किया गया था? निर्वाचन फोटो पहचान पत्र वर्ष 1993 में लागू किया गया था। कब हुआ था? 1993 में जब आया था। और 1993 में क्या हुआ है? मानव अधिकार आया है 1993 में। ईवीएम का डिजाइन एवी हनीफा ने तैयार किया गया। ईवीएम का जो डिजाइन तैयार किया गया है वो कौन? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। एमवी हनीफा ने तैयार किया था ईवीएम का डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 204 नंबर वाला। संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि संघ अधिक शक्तिशाली है। केंद्र और राज्य में विभाजन होता है शक्तियों का, तो केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। इस शक्तियों का कारण क्या है ये पूछ रहा है, क्योंकि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, ये भी सही है। इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ये भी सही है। इसके पास अवशेषी शक्तियां हैं, ये भी सही है। भारतीय संघीय ढांचा का प्रथम उल्लेख 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ये कानून है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर वाला। 205 नंबर वाला क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कौन सी पार्टी का स्थापना कब हुआ है ये भी पता रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1980 में। बीजेपी की स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, सबसे पुरानी पार्टी जो अभी तक चल रही है 1885 में। और बीजेपी की स्थापना 1980 में। ये लोग भी आजकल अंग्रेज का रूल लगाता है। भारत की राजनीतिक पार्टी भी आजकल अंग्रेज का रूल निभाती है, जो फूट डालो शासन करो वाला। देख लेते हैं कब कौन मतलब पार्टी बनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में।
और शिवसेना 1966 में, शिवसेना 1966 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में। बहुजन, ये बीजेपी हुआ 1980 में, उसके 4 साल बाद बहुजन समाज पार्टी बना 1984 में। समाजवादी पार्टी 1992 में बनी है। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव है जिसका अध्यक्ष, वो 1992 में बनी है, 1992 में। राष्ट्रीय जनता दल 1997 में। जनता दल यूनाइटेड ये 2003 में। आम आदमी पार्टी 2012 में। आम आदमी पार्टी सबसे नई पार्टी है, 2012 में बनी है आम आदमी पार्टी, 2012 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 206 नंबर वाला। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है उसका कारक, उसका महत्वपूर्ण कारण कौन सा है ये बताना है। इसका आंसर होगा सी वाला, जाति। भारतीय लोकतंत्र के बाधक तत्व हैं, ये जाति है। अब तो भाषा भी है। महाराष्ट्र में बिहारी यूपी वाला जाता है तो उसको मार रहा है, ये तो न्यूज में करंट का है। अब तो धर्म का भी राजनीति होता है, भाषा का तो हो ही रहा है, और जाति का तो पहले से होता है, क्योंकि बिहार भारत में वैदिक काल से ही जाति वाला सिस्टम आया हुआ है। उस समय जाति किसी और को बोला जाता था, वर्ण बोला जाता था उस समय, और अभी उस जाति को मान लिया गया है दूसरा भी। धीरे धीरे नया नया किताब आदमी छापने लगा, नया नया चीज आने लगा, और फिर जाति धर्म में बंटने लगा। अगला क्वेश्चन, जिसको जिसको सही से जानना है वो वेद पढ़ सकता है। धर्म के बारे में ज्यादा जानने घुसना फंस जाता है लोग। 207 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, भारतीय संसद में शामिल होता है, कौन कौन होता है शामिल? भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? इसका आंसर होगा सी वाला, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मिला के सांसद नहीं कहलाता, उसमें राष्ट्रपति को भी ऐड किया जाता है, तब सांसद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 208 नंबर वाला। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? इसका आंसर होगा बी वाला, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। जब तक उसका बहुमत हो तब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा, बहुमत खत्म, प्रधानमंत्री खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 209 वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? कौन सा अनुच्छेद करता है? इसका आंसर होगा 324। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? ये कहता है अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग कहां से कहां तक है? 324 से 329 तक, भाग 18 में। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहले जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्य बॉडी था, मतलब उसमें एक सदस्य होता था, अभी 3 होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 उसका सदस्य होता है। निर्वाचन आयोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो करंट में छाया हुआ है, इसलिए छाया हुआ सबको पता है। जनवरी 2024 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जनवरी 2024 मुताबिक दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 210 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह उसमें प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है। किसकी? उत्तर प्रदेश का 80 है, महाराष्ट्र का 48 है, बिहार का 40 है। उत्तर प्रदेश का 80, महाराष्ट्र का 48, पश्चिम बंगाल का 42। ये होगा, ये वाला बी वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 80 है, महाराष्ट्र का 48 है और पश्चिम बंगाल का 42 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है TRE 1 में, ये TRE 2 चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 211 वाला। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष है। सूचना है तो 2005 में हुआ है। सूचना, ये RTI जिसे लगाते हैं वो वाला सूचना का अधिकार 2005 में। यह एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
212 नंबर वाला, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी है, ये आंसर पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ई वाला। इसमें से जो भी दिया हुआ है वो उसके प्रति जवाबदेही नहीं है। पंचायत समिति का नहीं है, खंड विकास अधिकारी का नहीं है, जिला परिषद का भी नहीं है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके प्रति उत्तरदायी होता है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 213 नंबर वाला। 213 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यायाधीश एवं एम पुंछी, न्यायाधीश एम पुंछी, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है। एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? यह है बी, केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, ये सब केंद्र राज्य संबंध से है। इस आयोग का गठन, पुंछी आयोग का गठन जो हुआ था 27 अप्रैल 2007 में किए गए थे। इस आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 में किए गए थे। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि इससे 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीति एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुका था। मतलब बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था, इसलिए इसका फिर से क्या होना चाहिए, इसलिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 214 नंबर वाला। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है? संघ व्यवस्था में क्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक। लिखित संविधान होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। कठोर संविधान, संविधान सर्वोच्चता, ये जरूरी है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ना हाई सुप्रीम कोर्ट का है, ना राष्ट्रपति का, ना प्रधानमंत्री का। संविधान सबसे ऊपर है। और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पावर किसका है? वो वहां के सांसद का है, मतलब वो जो बैठता है कांग्रेस, उसका सबसे ज्यादा है। वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ परंपरा पर चलता है। यहाँ तो संविधान को भी उसका लूप होल ढूंढ के उससे कानून बन जाता है, और वहाँ परंपरा पर ही चल रहा है अभी तक। 215 नंबर वाला देखते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ये बोल रहा है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। 215 का आंसर डी होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, ये आप लोग कमेंट कर सकते, कमेंट करके बताइए। ये टास्क रहा 15% ही रहेगा मंत्रिपरिषद, ये किस संविधान संशोधन से हुआ था? अगला क्वेश्चन है 216 नंबर वाला। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। कितना विषय शामिल है? 29 विषय। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है 29 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था ये। और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। 24 अप्रैल से लागू हुआ, तो इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये संशोधन कितना था? 73वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 217 नंबर वाला। 217 नंबर वाला क्या कहता है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये पूछ रहा वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग का करंट का क्वेश्चन है। उस समय कौन था? TRE 2 के समय कौन था? सी वाला इसका आंसर होगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अभी कौन है आप लोग कमेंट में कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट में लिख देने से याद हो जाता है, इसलिए कमेंट में आंसर जरूर दिया कीजिए। 218 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए वाला, मध्य अवधि चुनाव। मतलब बीच में होने वाला चुनाव कहा जाता है। मध्य अवधि चुनाव को बीच में होने वाला चुनाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 219 नंबर वाला। 219 नंबर वाला क्या कहता है? एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 119 वाले का डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा?
क्योंकि ये अधिक उत्तरदायी होता है, ये भी होगा। यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करता है, ये भी होगा। यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, ये भी होगा। इसलिए इसका आंसर एक से अधिक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 220 वाला। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है पूछ रहा है। कौन सा कथन असत्य है? मंडल आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ई वाला। इसमें से कोई नहीं, सब सत्य है। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा किया गया था, ये भी सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तावित किया था, ये भी सही है। इसकी सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर वाला। 221, बार बार नंबर में गलत बोल दे रहे हैं। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किससे किया गया है? पहले 21 वर्ष था, फिर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन से किया गया है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? और 106वां संविधान संशोधन याद रखना, ये करंट वाला है। संशोधन में नया जो संशोधन हुआ है करंट में 2020, 2023, 2024, ये सब में ये वाला याद रखना है। तो 106वां संविधान संशोधन करंट वाला है, ये 2023 में हुआ है। 2023 में इसमें क्या हुआ है? इसमें कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? 33%। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। 106वां संविधान संशोधन है और 2023 में लाया गया। ये 100% तो नहीं कोई चीज होता है, ये ना, मतलब ज्यादा परसेंटेज चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 222। भारत का निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र निकाय, ये भी है। एक संवैधानिक निकाय, ये भी है। 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, ये भी है। इसका आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 223 नंबर वाला। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई? मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार एक होता मौलिक कर्तव्य, यह मौलिक अधिकार बोला गया है। तो पहले तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी 6 है। इसमें प्रॉपर्टी का अधिकार जो था मौलिक अधिकार, उसको हटाकर 44वें संशोधन से हटा दिया गया है, तो इसलिए अब 6 बचा है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार कितना से कितना तक है? 12 से 35। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ये कितने भाग में है? ये भाग 3 में है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, भाग 3 में। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, इसलिए अब 6 मूल अधिकार बचा है। इसलिए पूछा जाए अगर मूल संविधान में तो 7 होगा, और अब कितना है? 6 होगा। अगर कुछ नहीं पूछा जाए तो सीधा 6 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 224 नंबर वाला। 224 नंबर वाला देखते हैं क्वेश्चन। राजनीतिक दल का कार्य है, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा डी वाला। क्यों डी वाला होगा? ये जनता जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, ये सही है। राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, ये गलत होगा। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? अपने विचारों को जनता के बीच रखना, चुनाव के समय मैनिफेस्टो की घोषणा करना, ये सब जनता के मतलब दल जो होता है उसका काम होता है पार्टी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर वाला। भारत का राजधर्म है, भारत का राजधर्म क्या है? हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, क्या है भारत का राजधर्म? इसका आंसर होगा ई वाला। भारत का राजधर्म कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 226 नंबर वाला। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? भारतीय नागरिक को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? इसका आंसर होगा बी वाला। क्यों होगा ई वाला? ई वाला क्यों होगा ई वाला? भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है अनुच्छेद। संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी 19 में ही है।
देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता भी 19 में है, अनुच्छेद 19 में। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? ये तो है, जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ वो सब स्वतंत्रता, मतलब वो आजादी प्राप्त है। वो कितने में? अनुच्छेद 19 में। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी 19 में है। संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी 19 में है। देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता भी 19 में है। लेकिन इसमें कंडीशन है, अब वो भी कंडीशन हट गया, लेकिन अभी भी है 370। पहले कश्मीर में नहीं बच सकते थे, 370 हट गया। लेकिन ये 370 विशेष अधिकार जो था ये कश्मीर के लिए था, लेकिन अभी 10 और राज्य है जिसमें 371 है उसका अनुच्छेद, और उसमें विशेष अधिकार है, उसमें हम लोग बच नहीं सकते, ना जमीन खरीद सकते हैं। अभी भी है ये 10 राज्य में। ये नॉर्थ उत्तर पूर्व का है, जो जिसको 7 बहन कहते हैं, वो वाला राज्य। 10 राज्य नहीं, वो जिसको विशेष अधिकार है वो 371 में भी है। 370 हटा है, 371 अभी भी है, जो विशेष अधिकार है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 227 नंबर वाला अगला क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? सी, 1971 में। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के चुनाव अभियान का नारा था। इंदिरा गांधी जब उठी थी 1971 में, तब उनका नारा था गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 228 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है कौन? प्रधानमंत्री करता है, कि मंत्रिमंडल करता है, कि भारत के राष्ट्रपति करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वाला, भारत का राष्ट्रपति करता है। सिर्फ नियुक्ति करता है, मतलब शपथ दिलवाता है। चुनता है उसको कोलेजियम में 5 जज होता है, वही से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 229 नंबर वाला। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? आधुनिक समय में, आधुनिक समय, ये याद रखना है। ये कौन है? इसका आंसर होगा बी वाला, न्यूजीलैंड। 1893 में संसदीय चुनावों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, मिला। 1893 में संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला वो कब मिला? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। भारत में सर्वप्रथम कब मिला है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार? भारत शासन अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 230 नंबर वाला। 230 नंबर वाला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ये बताना है। अभी बहुत सारा, मतलब ये चुनाव आयोग घोषित किया है, कितने को खत्म किया है। राष्ट्रीय दल ये सब कितने को बनाया है और कितने का पावर लिया है वापस? इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, हरियाणा विकास पार्टी। क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल लोक दल। हरियाणा विकास पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे TRE2 वाला, BPSC TRE2 वाला पॉलिटी का क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोग TRE1 कर लिए और TRE2 का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। पॉलिटी का 9 to 10 का हो रहा है अभी। 9 to 10 का हो रहा है। इसका हो रहा है 9 to 10 का। क्वेश्चन 1 का खत्म हो गया, TRE2 का, और 2 का खत्म हो गया। अब TRE3 स्टार्ट होगा। तो हम लोग TRE3 स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब TRE3 का पॉलिटी 9 to 10 का स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है TRE3 का 9 to 10 पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? ये हम लोग TRE2 में डिस्कशन करे थे, ब्रिटेन में। वहाँ संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, मतलब संसद में जो होगा वही सबसे ऊपर। भारत में संविधान सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
112 नंबर वाला, भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? काका कालकर के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर वाला। 113 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? वहां के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे लेकिन वहां की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। वो कौन सा राज्य था? वो था जूनागढ़। जूनागढ़ को फिर वहां जन्म संग्रह कराकर, जन्म संग्रह कब हुआ था? 20 फरवरी 1948 को कराकर भारत में मिला लिया गया था। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, और जम्मू कश्मीर का तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर वाला। निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? इसका आंसर होगा डी। क्योंकि केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना केवल नहीं था, ये केवल ऐसी नीति की निर्माण करना जो भारत को गरीबी से मुक्ति पाने में सहायक हो, केवल आदि ये सब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर वाला, 115 नंबर वाला। निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सा अपेक्षा थी? कौन सा अपेक्षा थी गांधी जी का? इसका आंसर होगा डी वाला। देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामाजिक सामंजस्य से रहने चाहिए, ये भी था। यह भारत के दास्ता एवं संरक्षण में मुक्ति दिलाने वाला होना चाहिए, ये भी था। महिला पुरुषों के समान भारत में समान अधिकार का उपभोग करेगा, ये भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर वाला। भारत में किस विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मकान पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब रहता है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? भारत के किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 116 का आंसर होगा सी वाला, संविधान की प्रस्तावना में। भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा, जो संविधान को निर्माण करने के लिए जो सभा बनी थी, उसमें प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, वित्त एवं स्टाफ समिति। वित्त एवं स्टाफ समिति भारत के संविधान निर्मात्री सभा प्रक्रियात्मक समिति है। प्रक्रियात्मक समिति कौन कौन था? संचालन समिति था, प्रक्रिया नियम समिति था, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव पर समिति थी, और कार्य समिति के आदेश ट्रेडिशनल समिति थी, सदन समिति थी, और हिंदी अनुवाद समिति थी, उर्दू अनुवाद समिति थी, और वित्त और कर्मचारी समिति थी, और प्रेस गैलरी समिति थी। ये 10 समिति हो गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विधि कार्यों से निपटने के लिए 22 समिति बनाई थी। संविधान सभा ने विधिक कार्यों से निपटने के लिए कितना समिति बनाया था? 22 समिति बनाया था। इनमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर थी, 10 समिति जो प्रक्रियात्मक मामलों पर थी, और 12 मूल मामलों पर समिति बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर वाला। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? प्रारूप समिति के सदस्य कौन से था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये तो थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक अय्यर थे और एक अयंगर थे, दोनों थे। टी कृष्णाचार्य थे, ये भी थे। और तो इसका आंसर हो गया 108 बी वाला। इनमें कौन कौन से थे देख लेते हैं पहले। इसमें सात मतलब लोग थे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति में कितने आदमी थे? 7 लोग थे इसमें। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो एक हो गए। और फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और तीसरा वाला थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथा थे डॉक्टर के एम मुंशी, और पांचवा थे सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, छठा थे एन माधवराव। एम माधवराव की जगह मित्रा
माधवराव, इनकी DL मित्रा की जगह ली थी। DL मित्रा इस्तीफा दे दिए थे, इसलिए माधवराव बने थे। और 7वां थे TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी जो ये है सी वाले ऑप्शन में वो थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 119 नंबर वाला। 119 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भारतीय संघ की राज्य भाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णित मतलब निर्णय किया गया? किस दिन निर्णय किया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को निर्णय किया गया कि हिंदी भारतीय संघ की राज्य भाषा होगी। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राज्य भाषा होगी। 14 सितंबर 1949 को। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1953 में निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मतलब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें अभी 22 भाषा है, लेकिन मूल रूप से जब संविधान बना था तो उस समय उसमें 14 भाषा ही था। अब हो गया है 22 भाषा। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा किसमें है? अनुसूची 8 है, लेकिन भाग 17 है। भाग 17 अनुसूची 8, अनुच्छेद कितना है? 343 से 351। अनुच्छेद 351 में 351 में अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास और प्रोत्साहन देने का निर्देश दिया गया है। हिंदी के विकास और प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसमें 351 में कहा गया है। भाषा किसमें है? भाग 17 में, अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, ये याद करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल, आवश्यक रूप से एक दलीय देश में दलीय संगठन बतलाया है? ये कथन है, मतलब किसने कहा था ये बताना है। इनमें से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल, आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया है? किसने बतलाया है? इसका आंसर होगा बी वाला, ग्रीनविल ऑस्टिन ने एक दलीय संगठन बताया है भारतीय संविधान सभा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर वाला। 121 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वस्ति क्या कह रहा है? भारत के संविधान प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? किसके बारे में बोल रहा है? प्रस्तावना के बारे में बोल रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा डी? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के बारे में प्रस्तावना में कहा गया है। व्यक्तियों की गरिमा के बारे में प्रस्तावना में कहा गया है। लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में प्रस्तावना में कहा गया है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर वाला। 122 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रदान किया गया? कितने प्रकार का स्वतंत्रता है भारत के संविधान में? इसका आंसर होगा सी वाला, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है? कौन कौन 5 प्रकार का स्वतंत्रता है? ये है आर्थिक एवं राजनीतिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय है 3 प्रकार का, और ये स्वतंत्रता है 5 प्रकार का। 5 प्रकार का स्वतंत्रता कौन कौन है? 5 प्रकार से विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 हो गया। 2 प्रकार का समता है, मतलब समानता 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार का समानता, 5 3 8 9 10 प्रकार का चीज है, 10 तो याद रखना है। 3 प्रकार का न्याय, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का क्या है? समता, 2 मतलब समानता 2 प्रकार का है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार का समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर का 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर वाला। बिहार भारत में किस क्षेत्र परिषद के क्षेत्र में है? ये क्वेश्चन लग रहा है बिहार का टीआरई का पैटर्न हो गया है। मतलब ये क्वेश्चन टीआरई 1, टीआरई 2
6 to 8 वाले में, और ये 6 to 8 वाले में पूछा गया, ये बहुत TRE 1 में भी पूछा गया, TRE 2 में और TRE 3 में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन 6 to 8 वाले में। इसका आंसर क्या होगा? पूर्व क्षेत्र परिषद के क्षेत्र में, इसका आंसर होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर वाला। भारत में धर्मनिरपेक्ष के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा एक से अधिक? तो ये देख लिए, यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है, यह प्रकृति से गंतव्य तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं में मेल खाता है, यह प्रत्येक समुदाय को सांसद को संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है, इसलिए इसका एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर वाला। 125 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषताओं कौन सी है? प्रमुख विशेषता कौन सी है? डी वाला। ऐसे निर्वाचनों में मतदान को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर पर प्राप्त होता है, ये भी है। एक निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है, ये भी सही है। ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर वाला। 126 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? 126 का कौन है? इसका भी आंसर डी होगा, राजनीतिक प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर वाला। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? कौन सा करता है? इसका भी आंसर होगा डी वाला, केवल नागालैंड, केवल विशेष, ये हम लोग जो बात चर्चा कर रहे थे उसी का है ये। केवल नागालैंड, केवल असम, केवल अरुणाचल प्रदेश, ये सबको करता हूँ। 371 अनुच्छेद 371 विशेष अधिकार देता है ये सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर वाला। 129 नंबर वाला। 128 हम लोग देख लिए, 128 नंबर वाला देखते हैं, 129 पे जा रहे थे। निम्न में से कौन सा भाषाएं भारत के संविधान को 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है? ओडिया, सिंधी तो है, बोडो डोगरी भी है, ये इसका आंसर होगा डी वाला। नेपाली एवं संथाली भी है, ये सब है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाग 17 में। 343 से लेकर 351 तक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर वाला। 129 में क्या है? कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती हैं? ये इसी में है, दूसरे टाइप से पूछा हुआ। TRE 3 में, TRE 2 में 9-10 वाले में दूसरे टाइप से पूछा हुआ यही क्वेश्चन, जो उसमें 33% हम लोग पढ़ते। भारत में 50% मिलता है, भारत में बिहार में। कुल सीटों का 1/4, कुल सीटों का 1/5, कुल सीटों का 1/3, ये वाला होगा आंसर 33%। आगे देखते हैं ये किससे मिला है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर वाला। 130 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर होगा 102। 102वें संविधान संशोधन द्वारा निर्मित किया गया। पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न भारत में संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? 102। पिछड़ी जाति आयोग किससे बनाया गया था? 102 संविधान संशोधन से। ये कब हुआ था? 2018 में। 101वें संविधान संशोधन से तो GST लाया गया था, और 105वें संविधान संशोधन 2021 के तहत राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने के अधिकार दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुच्छेद 338B के द्वारा गठन और अधिकार दिया गया है। 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की पृथक किया गया, अलग अलग किया गया। किससे किया गया? ST और SC आयोग, ST और SC आयोग को अलग किया गया। किससे? 89वां संविधान संशोधन से। कब हुआ ये? 2023 में।
2023 में हुआ 89वां संविधान संशोधन। इससे एसटी आयोग को अलग कर दिया गया और एससी आयोग को अलग कर दिया गया। पहले ये दोनों एक ही में था। 89 में संविधान संशोधन 2023 से अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर वाला। 131 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सांसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? ओथ, इंग्लिश में ओथ बोला जाता है। किसमें लिया जाता है? तीसरे अनुसूची में, ए वाले में। अगला देखते हैं 132 नंबर वाला क्वेश्चन। अस्पताल के दौरान सांसद की समयावधि को अस्पताल बोलते बोलते दिमाग खराब हो गया लगता है। आपातकाल होगा इसका अस्पताल पर। आपातकाल के दौरान सांसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका कौन सा कथन सही है? 132 का इसका आंसर होगा डी वाला। इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक, इनमें से कौन सा कथन सही है? आपातकाल के दौरान सांसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला गया है। तो यहाँ सही नहीं बोला जाता तब 8 माह होता है, ये गलत होता है, एक से अधिक गलत होता है। इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। इसको आपातकाल के रूप में जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। बी और सी सही है इसमें, इसलिए 1 से अधिक हो गया। ए वाला गलत है, 8 माह नहीं 1 साल बढ़ाया जा सकता है। बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर वाला। निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका आंसर भी होगा डी वाला, मंत्रियों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर वाला। क्या कहता है क्वेश्चन? कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करता है? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। किसमें, कौन ऑप्शन में है? ए वाले में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन ये बाध्य किया था। और फिर 44वां संविधान संशोधन से एक बार विचार करने के लिए लौटा सकता है, ये बोला गया था। मतलब एक बार चांस दिया जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर वाले में। निम्नलिखित में कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र हेतु पाए जाते हैं, स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? कौन सा प्रावधान है न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु? इसका आंसर होगा डी, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है 136 नंबर वाला। 136 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 136 नंबर वाला, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? इसे हो सकता है 1/3। यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 हो सकती है। विधानसभा का जैसे कितना संख्या है, जैसे बिहार का है 243, उसका 1/3 हो सकता है। विधान परिषद भारत में सब राज्य में नहीं है, ये सिर्फ 6 राज्य में है। 6 राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश और उसी से निकला है तेलंगाना, तो ये दोनों में है। और एक कर्नाटक, मतलब 3 साउथ में है। 3 राज्य साउथ में है, एक से दूसरा निकला है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों में है विधान परिषद। और फिर उसी के पास है कर्नाटक, साउथ में 3 हो गया। और एक बिहार और यूपी, कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। बिहार यूपी 5 हो गया और एक महाराष्ट्र हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 राज्य में है। भारत में अभी 6 राज्य में विधान परिषद है, अभी बाकी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर वाला। 137 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण और एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षक के अधिकार के बारे में सही है? कौन सा है? ये भी है। नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। नागरिकों को केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर वाला। 138 नंबर वाला क्या कहता है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया?
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया है? इसका आंसर होगा ए वाला 86वां संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन 1985 में 2010 है 2002 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। बोलने में कभी कभार मुंह से दूसरा निकल जाता है, मन में दूसरा रहता है। 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। और ये कौन संशोधन से? 86वां संविधान संशोधन 2002 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था के कुल मुख्य चुनौती कौन सी है? निम्न में भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक से अधिक। व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? इसका ये मुख्य चुनौती है दल में सर्वप्रथम होने के लिए ज्ञातात्मक उत्तराधिकारी की व्यवस्था का अभाव, दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतांत्रिक का अभाव, दलों में विशेषतः निर्वाचनों के दौरान धन तथा भुजबल की बढ़ती हुई भूमिका। भुजबल मतलब भुजाबल, बाहुबली जिसको बोलते हैं वही वाला, ये सब चुनौती है। अगला क्वेश्चन 140 नंबर वाला। 140 नंबर वाला क्या कहता है? निम्नलिखित में निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? लोकतंत्र की उपलब्धि किसको कहा जा सकता है? इसका आंसर है डी वाला। क्यों होगा डी वाला? देश में आर्थिक विकास तथा असमानता एवं गरीबी का ह्रास होना। लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है देश में आर्थिक विकास का, समानता एवं गरीबी का ह्रास होना, मतलब ये सब कम हो रहा है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? देश में वैध, जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार का गठन होना, नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नता हेतु देश में अनुग्रही शासन का अस्तित्व होना। इसका आंसर इसलिए डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर वाला। ये कथन और कारण वाला है। नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके अधिकथन ए और बी है। ए R1 R2 है। पहला कथन या अधिकथन क्या कहता है? लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाए। दूसरा कारण व न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। तीसरा कह रहा है कारण में अन्याय के प्रति मानव का सुझाव लोकतंत्र को आवश्यक बना देती है। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी वाला। आंसर क्या होगा? डी वाला इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर वाला। 142 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है? यह संदेह से परे है। किसने कहा था? ये कहा था जे के गिलवर्थ ने। संदेह से परे है मतलब इससे कोई संदेह नहीं। ये किसने कहा था? जे के गिलवर्थ ने। जे के गिलवर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर वाला। ये मिलान वाला क्वेश्चन है। 143 नंबर वाला क्वेश्चन मिलान वाला है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए उसे छोटा करना पड़ रहा है। 143 वाला क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ टिप्पणी करने वाले और एक तरफ टिप्पणी कौन क्या है, मतलब क्या टिप्पणी किया ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर होगा बी वाला। 1 2 3 4 लाइन से दिया हुआ है। सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोग के शासन के रूप में लोकतंत्र है। लोकतंत्र को ये बोला है कौन बोला है? लैकी ने बोला है कि सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोग के शासन के रूप में लोकतंत्र। ये सब लोकतंत्र वाला ये सब होता है। सबसे गरीब, सबसे मूर्ख, सबसे कमजोर, सबसे अयोग्य, ये किसने बोला है? लैकी ने। टैलीरेंड ने क्या बोला है? टैलीरेंड ने क्या बोला है? पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र। और H.G. वेल्स ने क्या बोला है? मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र। मस्तिष्कहीन मतलब उसको दिमागी ने, शासन के रूप में लोकतंत्र। ये कौन बोला है? H.G. वेल्स ने बोला। फोगेट ने क्या बोला है? मूर्ख से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र। मूर्खता से पूर्ण रूप में लोकतंत्र। ज्यादा तो बेवकूफे बोला है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर वाला। 144 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 144 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 9 to 10 वाला पॉलिटी चल रहा है। अब ये क्वेश्चन कब आया था देखिए आप लोग, 21/7/2024 में ये क्वेश्चन आया है। TR3 हुआ था 21/7/2024 में। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक सरकार के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब समझ वाला क्वेश्चन है, पढ़िएगा, इसका आंसर खुद निकल जाएगा, नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो। भारत का जैसा लोकतंत्र में हम लोग इतने दिन से रह रहे, इतना तो समझ होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? ये किसने कहा था? ये कहा था ए, ऑप्शन ए, JDH कोल ने। ये एकदम परफेक्ट कहा था, 100% सत्य है कि आर्थिक समानता मतलब पैसा ये नहीं है, इसका मतलब कमी है, और स्वतंत्रता एक भ्रम है, मतलब इसके अभाव में। पैसा नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता एक भ्रम है, पैसा रहेगा तब भी स्वतंत्रता सही है, क्योंकि वो सब चीज आजादी से कर सकता है। ये किसने कहा था? JDH कोल ने। ये 100% सत्य बात है। अगला 146 नंबर वाला, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? हाँ, लोकतंत्र के सभी रोग मतलब लोकतंत्र का जो बीमारी है उसको और लोकतंत्र दे के, मतलब और अधिक लोकतंत्र दे के उसको ठीक किया जा सकता है। ये किसने कहा था? ये कहा था अल्फ्रेड स्मिथ ने। अल्फ्रेड स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन सी। अल्फ्रेड स्मिथ ने भी सही बात कहा था, लोकतंत्र को और भी लोकतंत्र मतलब और आजादी देके ठीक किया जा सकता है। 147 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 147 वाला क्या कहता है? भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? इसका आंसर होगा ए। इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ वो सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर वाला। 148 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? दी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 2006 में 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया? द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 किस स्थान पे अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा देहरादून, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर वाला। 149 नंबर वाला कूट वाला है। 149 का, निम्न तत्कालीन विश्व कमजोरियों के बारे में निम्न में से कथन है। लोकतंत्र के तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा ऐसा? लोकतंत्र शासनों में निर्णय लेने एवं उनको कार्य रूप में परिवर्तन बहुत समय लगता है, परिणत होने में बहुत समय। राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक एवं शक्तिहीन बनाते हैं। कमजोर बने निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से एक से ज्यादा सही है। ये सब समझ वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है TRE3 का। TRE3 पॉलिटी 9 to 10 का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्र के अनुकूल है? लोकतंत्र के अनुकूल है कौन? डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। एक से अधिक लोकतंत्र लंबे समय में अपनी दक्षता की बढ़ा सकते हैं, ये सही है। लोकतंत्र में तत्कालिक कार्य कुशलता का ह्रास पाया जाता है, ये भी सही है। अधिनामवाद के चयन के स्थान पर लोकतंत्र के अंतर्गत आवश्यक सुधारों को किए जाने का आवश्यकता है, ये भी सही है। इत्यादि सही है इसमें। अब खत्म हो गया 9 to 10 का। 9 to 10 पॉलिटी खत्म हो गया। TRE1, TRE2 और TRE3 का तीनों का पॉलिटी खत्म हो गया 9 to 10 का। और हिस्ट्री हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं, वो वीडियो उपलब्ध है चैनल पर। और 6 to 8 वाला भी खत्म कर चुके हैं। आज TR3 का मतलब 9 10 का भी खत्म हो गया, 6 to 8 का खत्म पहले ही हो चुका है, 9 10 का भी खत्म हो गया। ज्योग्राफी अभी बाकी है, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया। अगर इसमें कुछ सुधार करना हो या कुछ जोड़ना हो या कुछ और भी स्टार्ट करना हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं।
और कुछ गलत लगे तो कमेंट में सुधार के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वो करने लायक होगा सुधार तो जरूर किया जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छा लगे तो क्या करना है आप लोग को पता है।